तो जब मुझे पता चला कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया और स्कॉलरशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं बहुत खुश है। और सॉरी, पहले का टाइम याद आ गया, मुझे थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। बोलते हैं ना, जब आपके साथ कोई नहीं रहता है तो गॉड आपके साथ रहते हैं, तो सच में मेरे साथ थे वो, और अभी भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो कल का जो ब्लॉग था वो मैंने आधे में ही मतलब फिनिश किया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मैंने मैट्रिक तक अपना एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था, और उसके आगे का मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे मुझे कमेंट भी करके बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को मेरे अंदर जो भी टैलेंट है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। देखने को तो नहीं मिलेगा बट बता तो सकती हूँ। तो चलो बताती हूँ। जैसे कि मैंने कल एंड किया था कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया था, मतलब 10th मेरा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ आगे आगे मैंने क्या किया ये मैं बता रही हूँ। तो फिर आगे ये मेरे पास ऑप्शन आया कि मुझे अभी क्या करना है। तो 11th में मुझे क्या करना है, मतलब आर्ट लेना है, साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, ये मेरे पास ऑप्शन थे। लेकिन 10th में जब मैं थी तब, मतलब जब हम छोटे होते तब हमें इतना समझ में नहीं आता, इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। और मेरे पास मतलब नॉलेज देने वाला भी ऐसा कोई था नहीं कि मुझे मतलब वो गाइड करे कि ये लो वो लो। बट फिर भी मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तो फिर मेरा 10th हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। तो फिर मैंने कॉमर्स में एडमिशन करा ली। मैंने खुद ही जाके मैं सब काम करती थी। फिर 10th के बाद, 10th के बाद क्या, पहले भी मैं खुद ही कर लेती थी, मतलब मैंने कभी अपने पेरेंट्स को मतलब बुलाया नहीं एडमिशन के लिए वगैरह। तो फिर 11th में मैंने एडमिशन करवा ली कॉमर्स में। और उसके बाद मेरे घर में पता चला कि इसने कॉमर्स में एडमिशन कराई है, मतलब मेरे भाई को पता चला। तो उनका ऐसा था कि नहीं, मुझे कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, मुझे साइंस लेना चाहिए। तो वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि तुम साइंस लो साइंस लो, बट मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स में ही लेना है, या फिर मैं आर्ट लूँगी। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है, तो मुझे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा अगर मैं साइंस लूँगी तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो फिर मैं ये सोच के मैंने बोला मुझे नहीं लेना है साइंस। बट कुछ टाइम तक फैमिली वाले जो है वो नाराज़ भी रहे कि मैंने साइंस नहीं लिया, कॉमर्स लिया। तो फिर मैंने बोला अब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पता है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो फिर कुछ टाइम तक वो नाराज रहे, मतलब उनका ऐसा था कि ठीक है देखो जो करना है करो, फिर हमसे मत पूछना आगे। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो मैं साइंस ले लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा टेंशन भी होती थी, क्योंकि आपको तो पता है अगर मेरा इंग्लिश मीडियम होता स्टार्टिंग से तो मैं ले लेती साइंस में। तो फिर सब सब्जेक्ट आगे आगे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे और डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर मैंने लिया कॉमर्स 11th। तो 11th में कॉमर्स लिया मैंने। तो उसमें मतलब धीरे धीरे, मतलब कोई भी मतलब 10th के बाद अगर आप कोर्स लेते हो तो मतलब स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आ जाता है। तो उसमें मेरे अच्छे परसेंट कवर हुए थे। उसमें मुझे शायद अब 82% आए थे। हाँ, 82% आए थे और फर्स्ट रैंक आया था मेरे क्लास में। उसके बाद 12th आया। तो 12th में फिर मतलब अकाउंट सब्जेक्ट रहता है, तो वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट रहता है समझने के लिए, तो उसके साथ भी कोचिंग लगाते। तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा लेती हूँ कोचिंग। बट फिर वही पैसों की प्रॉब्लम आती है कि क्या करे क्या करे क्या ना करे। बट मेरे जो मम्मी हैं, है नहीं अभी, थे। तो मेरे जो मम्मी थे वो मतलब बहुत सपोर्टिव थे मेरे एजुकेशन को लेकर, क्योंकि उनको पता था कि उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला था ठीक है तुमको अगर लगानी है तो लगा लो। तो फिर मैंने वो लगा ली थी कोचिंग। किसकी? अकाउंट की। 12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की लगाई थी, बाकी सब स्टडी मतलब सेल्फ ही कर रही थी। क्योंकि 11th में कॉमर्स था, 12th में कॉमर्स, तो फिर आपको समझ में आ जाता है। बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है 11th में तो 12th में फिर इतनी डिफिकल्टी नहीं जाती। बेसिक जो रहता है वो 11th में ही रहता है आपका, और 12th में फिर मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं अकाउंट्स में वगैरह। तो फिर मैंने लगाया, और अकाउंट्स के भी हमारे बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत ही अच्छी तरह से वो मतलब एक्सप्लेन करके समझाते थे। तो मुझे अकाउंट में भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, और अकाउंट जो है मेरा फिर वो फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। तो अकाउंट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 100 में से 98 99 ऐसे आते थे। क्योंकि न्यूमेरिकल रहते हैं तो उसमें ज़्यादातर मार्क्स कटते नहीं, 20 मार्क्स की थेरेटिकल रहते हैं और बाकी प्रैक्टिकल ही रहते हैं। तो फिर ऐसा हो गया। फिर 12th हो गया। तो 12th में बताती हूँ क्या हुआ। 12th में तो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है।
बोर्ड रहता है तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, परसेंटेज डाउन तो नहीं होंगे। तो उसमें मतलब मैं रेगुलर अच्छे से मतलब स्कूल मतलब मेरा जो स्कूल है जैसे स्टार्ट होता है, जैसे कॉलेज स्टार्ट होता है वहीं से मैं कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले लो, फिर कोई भी कोर्स हो वो, आप अगर स्टार्टिंग में उसमें इंटरेस्ट लोगे तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सारे जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको स्टार्टिंग से क्लियर हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ाई करोगे फिर आपको लगेगा कि ये नहीं समझ रहा वो नहीं समझ रहा, तो उस टाइम पे फिर आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग से ही कोई भी कोर्स लो तो उसमें आप इंटरेस्ट लो, तभी से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तो मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम हुई और बहुत ही अच्छे से गई मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं जल्दी उठ जाती थी। जब मेरी एग्ज़ाम रहती थी ना तो 4 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 5 बजे, मतलब मैं पहले देखती थी कि मेरी पढ़ाई मतलब अच्छे से हो गई है या नहीं हो गई, मेरे पूरे चैप्टर कंप्लीट अच्छे से क्वेश्चन आंसर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर मेरे हो जाते थे तो मॉर्निंग में मैं रिविज़न के लिए उठती थी, मतलब क्वेश्चन देखती थी और आंसर को दोहराती थी। तो मॉर्निंग में मैं रिविज़न ही करती थी ज़्यादातर, और 1-2 दिन पहले मैं पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेती थी। और अगर कभी मेरा एक हाथ चैप्टर रह जाता था, नहीं होता, तो फिर नाइट में जल्दी उठ जाती थी, 3-3:30 बजे उठती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इस तरह से मैं करती थी। तो फिर 12th में क्या हुआ, 12th में भी मेरा क्लास में फर्स्ट रैंक आया। 12th में मुझे बहुत अच्छे परसेंट आए थे। और हमारे मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने पहले ही मतलब अनाउंस कर दिया था, हमको क्लास में बोल दिया था, अगर जो उनके क्लास में मतलब उनके सब्जेक्ट में जो टॉप करेगा उनको अलग से प्राइज़ मनी मिलेगी एंड ट्रॉफी भी मिलेगी। तो उस लालच में रहता है ना, जब छोटे रहते तो हाँ इतने पैसे मिलेंगे, ये ट्रॉफी मिलेगी सबके सामने, तो सब मतलब कंपटीशन में लग जाते हैं। तो मेरी जो बैच थी उसमें सभी कंपटीशन वाले थे, तो कंपटीशन करने में मज़ा भी आता था। तो फिर ऐसा था कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में टॉप करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में टॉप करना है, कि 2-3 ऐसे सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे जिसमें टीचर्स ने अनाउंस किया था कि हम प्राइज़ मनी भी देंगे, ट्रॉफी भी देंगे। तो इस तरह से मुझे ट्रॉफी मिली, इतनी बड़ी शील्ड थी, इतनी बड़ी, अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ हाथ से, वो मेरे पास है, वो भी मैं आपको अगर आप बोलोगे तो मैं दिखाऊंगी। मेरे पास कम से कम 14-15 जो है वो शील्ड है जो मुझे मिली हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और प्राइज़ मनी भी मुझे 12 के बाद तो हर मतलब क्लास में मुझे प्राइज़ मनी मिली हुई है, और उस लालच में मैं अच्छे से पढ़ाई भी करती थी। तो क्या हुआ, 12 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, और ऐसा रहता है ना जिस दिन रिजल्ट आपका आता है तब हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और मेरा तो ऐसा था कि मैं खुद का तो देखती थी, लेकिन मेरे जो कॉम्पिटिटर रहते थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह रहती थी, मैं उनका भी रिजल्ट देखती थी। मुझे ये देखना रहता था कि उनके परसेंट कितने हैं, मेरे से ज़्यादा तो नहीं। मुझे ऐसा रहता था कि नहीं मैं हमेशा फर्स्ट ही रहूँ, मैं सेकेंड ना हूँ, मेरा ऐसा ही रहता था। फिर ऐसा लगता था ठीक है, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट में मतलब टॉप कर रही है, एक हाथ सब्जेक्ट में अगर उनको मेरे से ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन क्लास में जो है ऑल अराउंड मतलब परसेंटेज जो है मुझे ही ज़्यादा रहनी चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा रहती थी। तो मैं खुद के परसेंट दे देखती थी, फिर उनको कॉल करके पूछती थी कि हाँ आपके कितने, आपके कितने। फिर मुझे मतलब फाइनल पता चल जाता था नहीं कि तुम्हारे ही परसेंट ज़्यादा है, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती थी, हाँ ठीक है अब मैं फर्स्ट आ गई। तो फर्स्ट आने के बाद मुझे 3-4 ट्रॉफी मिली, 3-4 सब्जेक्ट में जो थे मैंने वो टॉप किया था। प्राइज़ मनी भी मिली थी मुझे, एक सब्जेक्ट में 500, किसी ने 1000 दिया, और कॉलेज की तरफ से जो आपके प्रिंसिपल रहते हैं उनकी तरफ से भी आपको प्राइज़ मनी मिलती है। तो इस तरह से मुझे 12th में बहुत मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज, शील्ड्स और प्राइज़ मिली थी। और फिर उसके बाद आता है मेन पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ। 12th हो गया, 12th के बाद फिर था कि अब क्या करना है आगे। 12th तो कर दिया, और जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, पहले तो मुझे लगता था पता नहीं, मैं किसी और का सुनती थी। ये तो जब छोटे रहते तब समझ में नहीं आता है ना कि आगे क्या है, बीकॉम है, एमकॉम है, क्या है, समझ में नहीं आता। तो किसी और से मैं जब पूछती थी तो कोई कोई बोलता था हमने तो 17वीं की है, हमने तो 15वीं की है, मतलब तब समझ में नहीं आता था ना बीकॉम एमकॉम क्या होता है। तो तब ऐसे लगता था 17वीं, बाप रे इतना आप आगे पढ़े हो, आप 18वीं नहीं पढ़े, आप 19 नहीं पढ़े, ऐसे लगता था। तो मुझे ऐसे कभी दूसरों का जब सुनती थी ना कि उन्होंने इतना किया, इतना पढ़े हैं आके, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना पढ़ पाऊंगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जैसे कि मैंने बताया कि इतनी ठीक नहीं थी हमारी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं पढ़ पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता 12th भी शायद किया तो ठीक है। लेकिन मेरे को फिर 12th में जब मैंने देखा कि हाँ मैं अच्छे खासे मेरे परसेंट आएगा और मैं फर्स्ट ही आई हूँ, तो फिर मेरे घर वालों ने भी सोचा कि हाँ इसको इंटरेस्ट है और हर चीज़ में ये फर्स्ट आ रही है तो इसको आगे पढ़ाना चाहिए। वैसे हमारे घर में इतना कोई नहीं पढ़ा है जितना मैं पढ़ी हूँ। हाँ कोई नहीं पढ़ा जितना मैं पढ़ी हूँ, बाकी सभी जो मेरी दीदी होन वगैरह हैं उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी गई, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ी।
तो फिर मेरा 12th हो गया। उसके बाद था कि क्या लेना है आगे। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे मैं उनसे पूछती थी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो कोई बोला था हम डीएड करेंगे, कोई बोला था हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम लेंगे, कोई बोला था हम आर्ट्स लेंगे, बीए करेंगे। ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन मेरे को ना मुझे ना पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर डीएड कर लेती हूँ। तो फिर मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो भी कर रहे थे डीएड, तो फिर उनका एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने उनसे उनसे मतलब डिटेल ली, मैंने पूछा कि क्या होता है डीएड में, मतलब कैसे एडमिशन ली, कितनी फ़ीस लगेगी। तो उन्होंने बताया कि डीएड के लिए मिनिमम 40-50 थाउजेंड लगेंगे। तो फिर वहीं पे मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला 40-50 थाउजेंड कौन देगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ तक पढ़ रही हूँ। अभी तक मैंने जो 12th तक पढ़ाई की थी बहुत ही मतलब मुझे जो हमारी एग्ज़ाम फ़ीस रहती थी ना सिर्फ वही 200-300, ज़्यादा से ज़्यादा 500, बस उसके आगे मैंने दी नहीं 12th तक, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था। फिर आगे जो था वो सेमी गवर्नमेंट था, तो इतनी फ़ीस मुझे लगी नहीं, इसलिए मैं पढ़ रही थी। लेकिन अगर मैंने सोचा अगर मैं डीएड करूँगी तो 50,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, फिर मैं कहाँ से दूँगी। मुझे करना तो था, मेरी इच्छा तो बहुत थी, लेकिन वो पैसों के मारे फिर मैं पीछे हट गई। मैंने बोला नहीं करना मुझे, कहाँ से लाऊंगी मैं, क्योंकि घर की भी मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि देखना पड़ता है। आपको पढ़ा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे यही करना है तो कहाँ से ला के देंगे मम्मी पापा। तो वो दूसरे से वो कर भी देते, मुझे दूसरे से मतलब किसी से उधारी लेते या कर्जा लेते, मुझे पढ़ा भी लेते, लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं क्यों उनको टेंशन दूँ। फिर मैंने बोला दूसरे भी कोर्स है वो भी करके हम आगे अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ना वो कर लेती हूँ, बीकॉम कर लेती हूँ, क्योंकि कॉमर्स तो था ही। तो मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद मतलब वहाँ के टीचर्स जो है आपके चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन ले ली मैंने। फिर बट मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स तो अच्छे से डीएड कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि तू पढ़ाई में अच्छी है कर लेती डीएड, बट उनको हम हर कंडीशन नहीं बता सकते ना। तो फिर मैं ऐसा लगता तो था कहीं ना कहीं, बट मेरे फिर मन को समझा देती थी कुछ नहीं होता, ये भी बहुत अच्छा है, आप बीकॉम भी कर लो तो बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छे से होगा। तो फिर मैंने बीकॉम कर लिया। तो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, तो हमारे क्लासेस चलते रहते थे, तब मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, मैंने जब 1 महीना 2 महीना हो गया, फिर क्या होता है हमारी क्लास चलती रहती है, हमारे टीचर पढ़ाते रहते हैं। तो अचानक से 2 महीने के बाद मेरे क्लास में मतलब 12th के जो वो रहते हैं ना पियून वगैरह, वो बुलाने आते हैं। बोलते हैं कि रीमा, दैलानी बोलती, मेरा सरनेम दैलानी है। तो दैलानी टीचर को बोलती कि दैलानी कहाँ है, उनको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, मतलब जो 12th क्लास के थे। क्योंकि हमारा जो आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ी हूँ वो और कॉलेज मतलब कंबाइन ही था, मतलब थोड़ी दूर पे, मतलब अलग अलग था लेकिन एक ही जगह पे था। तो मतलब वो प्रिंसिपल एक दूसरे को पहचानते हैं। तो फिर वो मुझे बुलाने आए, तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि मुझे क्यों बुलाने आए, मेरा तो अभी 12th का हो गया और मेरा तो अभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैं इसे सोच रही थी मुझे क्यों बुलाने आए, थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर ली है, मुझे प्यून बुलाने आए हैं। फिर मैं गई वहाँ पे प्रिंसिपल सर के पास, उन्होंने ऑफिस में बुलाया था। और हमारे सर भी थे जिनके सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया था, तो वो मुझे जानते थे कि ये बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ाई में इसको इंटरेस्ट है। तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बोला सर ने कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। उन्होंने बोला मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने 12th में टॉप किया था क्लास में, तब तो मुझे सब ने विश कर लिया था, लेकिन सॉरी, ये खुशी के आंसू है, हाँ ऐसे मत समझना आप। तो फिर मैंने बोला क्या, तो उनके हाथ में एक लेटर था, तो वो लेटर मुझे दिया उन्होंने। वो लेटर दिया तो फिर मैंने पूछा सर से सर ये क्या है। तो सर ने बोला कि पढ़ो। तो मैंने जब वो देखा, तो वो दिखाऊंगी मैं अगर हो सके तो, मेरे पास अभी रखा हुआ है, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ। वो लेटर दिया और एक मतलब ऐसे बुकलेट होती है वो बुक था उसमें, और वहाँ पे धीरू भाई अंबानी जी रहते हैं ना, उनका मतलब बड़ा सा फोटो लगा हुआ था मेन में। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला सर ये क्या है। तो सर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हो। तो
मैं थोड़ी देर ऐसे शौक हो गई, सर सच में? तो बोले हाँ सच में। तो बोले कि जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आता है ना, तो उनको मतलब धीरूभाई अंबानी जी का जो फाउंडेशन है वहाँ से मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरी जो कास्ट थी वो जनरल थी, जनरल कास्ट को अभी तक मतलब कभी मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिली है। दूसरे कास्ट को तो मिल जाती है बट जनरल वाले को नहीं मिलती, क्योंकि उनको ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत रीच है। बट ऐसा नहीं होता है, हर कोई जो जनरल में है वो रिच नहीं होता है। तो जब मुझे पता चला कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया और स्कॉलरशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे नहीं पता था तब कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, बट मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे लेटर बताया और उन्होंने बोला कि ये फॉर्म था, उसमें उन्होंने बोला कि ये फॉर्म है और ये फॉर्म भरना है और ये फॉर्म भर के आपको भेजना है। वहाँ पे एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पे भेजना था। तो मैंने बोला ठीक है, और वहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब मतलब भर के लिखना था, भेजना था। तो उसमें ऐसा था मुझे वहाँ पे तब स्कॉलरशिप, मुझे 10,000 स्कॉलरशिप मिली थी 12th के बेसिस पे, ठीक है, 10,000। उसमें ऐसा लिखा था अगर आप आगे कोई भी कोर्स लेते हो, ठीक है, कोई भी कोर्स हो, फिर आप साइंस लेते हो, आर्ट लेते हो, कॉमर्स लेते हो, डीएड करते हो, जो भी करते हो, तो उसके आगे की जो स्कॉलरशिप है वो जो धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन रहता है ना, वहाँ से आपको मतलब मिलेगी। तो मुझे ये बात पता नहीं थी और मेरी एडमिशन तो हो गई थी और मुझे इच्छा थी डीएड करने की। तो फिर मैंने सोचा मेरी एडमिशन तो हो गई, अब क्या करूँ। काश मुझे पहले पता होता कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैं डीएड में एडमिशन लेती, बट मैंने बीकॉम में एडमिशन ले ली थी। और मैं तब 2 महीने हो गए थे तो कोर्स भी अच्छा हो गया था। तो टीचर बोल रही थी कि अभी कैंसिल नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो होना है अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा हो। तो फिर उसमें ऐसा भी था, मतलब इसमें एक कंडीशन थी, आपको आगे स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बट अगर आपको 60% से ज़्यादा परसेंट आते, मतलब 60 मिनिमम 60% आने चाहिए। अगर आपको 60% आते हैं तो फिर आपको 10,000 हर ईयर में मिलेंगे। तो मैंने बीकॉम सिलेक्ट किया, तो मुझे अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में 60% आते हैं तो 10,000 मिलते, सेकेंड ईयर में 10,000 मिलते हैं और फाइनल में 10,000 आते। ठीक है, इस तरह से मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। 12 के बेसिस पे तो मुझे 10,000 आ गए थे। मतलब उसमें क्या था, अकाउंट डालना था और प्राइवेट बैंक का ही अकाउंट डिटेल डालनी थी और उसमें मेरे 10,000 आ गए थे। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि हाँ मैं अभी आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। बोलते हैं ना, अगर आपकी कंडीशन ऐसी रहती है, और सॉरी पहले का टाइम याद आ गया, मुझे थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। बोलते हैं ना, जब आपके साथ कोई नहीं रहता है तो गॉड आपके साथ रहते हैं। तो सच में मेरे साथ थे वो, और अभी भी है। इसको मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और बाकी की स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है।